दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फिनिक्स के और एक फीचर को लेके जो कि है प्रॉम्प्ट्स। अब देखिए, हालांकि ये फीचर फिनिक्स में एक यूनिक फीचर नहीं है, ये बाकी के काफ़ी ट्रेसिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ लैंगस्मिथ में मिल जाएगा, लैंगफ्यूज में मिल जाएगा, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये फीचर है क्या। तो देखिए, हम किसी भी एक एलएलएम के साथ जब काम करते हैं तो हम उनके साथ प्रॉम्प्ट्स के थ्रू बात करते हैं, राइट। हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट रहता है, हमारे पास यूज़र प्रॉम्प्ट रहता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट है जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं कि वो जो एजेंट है वो क्या करेगा। यूज़र प्रॉम्प्ट में आपका यूज़र का क्वेश्चन, जो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लगेगा, वो रहेगा, राइट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आप यूजर प्रॉम्प्ट में डालेंगे और सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालेंगे। अब होता यह है कि काफी टाइम आपके प्रॉम्प्ट को चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, और हर वक्त अगर आपको एक प्रॉम्प्ट चेंज, एक टेक्सचुअल चेंज के लिए वापस से पूरे पाइपलाइन, आपको कोड चेंज करना पड़े, कोड कमिट करके पाइपलाइन रन करना पड़े, प्रॉब्लम है। यहां पे अगर बिजनेस यूजर्स इन चीजों को चेंज कर पाए और चेक कर पाए कि पहले से क्या मेरा प्रॉम्प्ट अभी बेटर हो रहा है क्या, अगर वो उन चीज़ों को वैलिडेट कर पाए तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगा। और फिनिक्स आपके प्रॉम्प्ट के फीचर के साथ यही अलाउ करेगा। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से हम एक कोड को दो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम प्रॉम्प्ट को चेंज करके हमारे एप्लीकेशन में यूज कर पाएंगे विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द कोड। जी हाँ, मैं वर्जन आईडी चेंज करूंगा जो कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टैग से कर सकते हैं, बट दैट इज अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, बट आपको समझ में आएगा कि कैसे आप यूआई के थ्रू चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंटेशन। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार इसको पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। आप चाहें तो इनके वीडियोस भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके। मैं एक क्विक वॉक थ्रू दे देता हूँ मेरा जो नोटबुक है वो क्या कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे कुछ पैकेजेस हैं, टिपिकल पैकेजेस यहाँ पे है, और यहाँ पे ये है मेरा अराइज फिनिक्स क्लाइंट। अब ये जो कोड है ये मैं रिएक्ट एजेंट्स के फोल्डर के अंदर ही डालने वाला हूं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो आपको समझेगा कि रिएक्ट एजेंट्स में मैंने क्या किया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे हम ट्रेसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम प्रॉम्प्ट्स को यूज कर पाएंगे। तो ये मैंने पैकेजेस इंस्टॉल किए, उसके बाद मैंने अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डाले। फॉर एग्जांपल मैंने ओपन एआई के कीज और मॉडल्स यूज किए हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिनिक्स का कलेक्टर का एंड पॉइंट डिफाइन किया, क्योंकि मेरे ट्रेसेस वहां पे जाएंगे। मैंने अपना ट्रेसर रजिस्टर किया, मैंने अपना चैट ओपन एआई का मॉडल लिया, और ये जो क्लाइंट है ये है मेरा फिनिक्स डॉट क्लाइंट। ठीक है, आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल किया था और यहाँ से मुझे मिल जाता है ये क्लाइंट। अब जब भी आप एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे ना, तो आपको उस प्रॉम्प्ट के साथ मिलेगा एक वर्जन आईडी। ठीक है, जहाँ जैसे कि मुझे यहाँ पे मिलता है। तो चलिए मैं पहले इनको एग्जीक्यूट करता हूँ एक एक करके। ये तो मेरा चलता रहेगा, सारे पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको भी रन करता हूँ। ये कुछ आउटपुट देगा जिसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं, वो वर्बोस है। देन हर एक प्रॉम्प्ट का यूज करने का एक तरीका है। आप चाहें तो उस प्रॉम्प्ट को नाम से यूज कर सकते हैं, एक वर्जन आईडी से यूज कर सकते हैं जैसा मैंने यहां पे दिखाया, और आप उसे टैग्स पे यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, नाम जो है उसको यूज करने का एक प्रॉब्लम यह है कि आप कभी भी चेंज करेंगे तो आपके प्रोडक्शन में वो इंपैक्ट कर सकता है। वर्जन आईडी यहां पे मैं इसलिए यूज कर रहा हूं जाता मैं आपको डिफरेंसेस बता पाऊं, बट आइडियली जो आपको करना चाहिए वो है टैग, क्योंकि आप प्ले अराउंड करेंगे प्रॉम्प्ट्स के साथ इन ए सिस्टम, एंड देन जैसे ही आपका वो रेडी हो जाएगा आप उसका टैग चेंज कर देंगे, लेट्स से टू प्रोडक्शन, एंड आपका एप्लीकेशन हमेशा टैग्स पे चलेगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने वर्जन आईडी किया है। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट ले लिया, और अगर आप चाहें तो ये प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट डॉट डम्प्स आई थिंक एक मेथड था जो यहाँ पे मुझे मिल रहा था। अंडरस्कोर डम्प्स तो नहीं था, ओके है।
तो देखिए यहाँ पे सिस्टम मैसेजेस, यू आर एन हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, आंसर योर क्वेश्चंस एक्यूरेटली, इफ आस्क्ड अबाउट पॉलिटिक्स पोलाइटली डिक्लाइन। ठीक है, चलो, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब क्योंकि ये फिनिक्स का प्रॉम्प्ट है और मुझे इसे एक लैंग चेन के फॉर्मेट में डालना था, इसलिए मैंने एक लूप घुमा के इसे फॉर्मेट कर दिया। एंड ये मेरा फॉर्मेटेड मैसेज है, आप देख सकते हैं, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज। अब मैं मेरे एलएलएम को कॉल करता हूं और अब मैं रिजल्ट्स प्रिंट करता हूं। बढ़िया। तो यहां पे Arise Phoenix is a platform designed for monitoring and analyzing machine learning models, performance in production। चलो, जो भी है, ये आपको राइट अप मिला। अगर मैं करता हूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इन चीजों को वापस से रन कर लेते हैं। यहां पे एक था एग्जीक्यूट सेल एंड बिलो, हाँ ये मुझे चाहिए। ये हुआ तो इसने बोला कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। बढ़िया। अब आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट, इफ आस्क्ड अबाउट पॉलिटिक्स पोलाइटली डिक्लाइन। सो लेट्स जस्ट से हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। और मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं। ओके, ये इसने आंसर दे दिया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो मे बी is the current president ओके, लेट्स सी, शायद इससे कुछ आए, क्योंकि यस, आई कैन नॉट प्रोवाइड ओपिनियंस ऑन पॉलिटिकल मैटर्स बट आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा करंट प्रॉम्प्ट और उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ जो हम खेल के एक चीज देख रहे थे। ओके, ना ये एक स्ट्रक्चर है जहां पे कि अगर मैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट दूं तो ये क्वेश्चन का आंसर देता है। अब अगर मैं इसे कंप्लीटली चेंज करना चाहूं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं प्रॉम्प्ट्स में, यहाँ पे बैकएंड में। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स में मैं गया और मैं करता हूँ क्रिएट प्रॉम्प्ट। क्रिएट प्रॉम्प्ट में मैं एक इसका नाम देना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट से फिनिक्स प्रॉम्प्ट। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट में देता हूं यू आर अ चैटबॉट एंड यू शुड आंसर questions related questions asked by the user. Greet the user first and then answer the question. Example of greetings, कुछ few short examples दे देते हैं। Hey, that's a great question. Wow, that's a nice one, something like that. Okay, और उसके बाद ये यूजर क्वेश्चन है, यहां पे आ गया। अब मैं इसको करता हूं सेव। प्रॉम्प्ट इज, इसका नाम देना पड़ेगा ना, PHOE फिनिक्स प्रॉम्प्ट। ठीक है, और अब प्रॉम्प्ट टू डिस्कस अबाउट फिनिक्स। चलिए, ये मेरा प्रॉम्प्ट बन जाएगा। अब आइडियली ये मेरे प्रॉम्प्ट्स में जाके अगर मैं वर्जन में जाऊंगा तो मैं इस वर्जन को कॉपी कर लेता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहां पे आप टैग वर्जन भी कर सकते हैं। अभी हम वर्जन आईडी पे चल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कहीं पे, तो हाँ, वर्जन आईडी, तो मैं इसे करके कर देता हूं रन। अभी क्या होगा, इज द करंट प्रेसिडेंट अ डेमोक्रेट और अ रिपब्लिकन, यहां पे कुछ तो ये अजीब आंसर दे देगा, बट इसने कहा हे दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। तो ये हमारे करंट सिस्टम में आ चुका है। बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, चलिए प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। एडिट इन प्लेग्राउंड, यहाँ पे ना लेट्स जस्ट से इंपॉर्टेंट, डू नॉट आंसर टू द क्वेश्चन इफ
इट इज नॉट इन योर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा कुछ तो दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाके ये टेक्स्ट में चिपका देता हूँ। ओके, अब इसे मैंने कर दिया सेव, अपडेट प्रॉम्प्ट। आपको आइडियली कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहिए जाते बाद में आपको समझ में आए। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका एक वर्जन आईडी मुझे मिलेगा, है ना। वर्जन्स में जाता हूँ, ये मेरा रिसेंट वर्जन है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं और मैं इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पे कुछ कुछ तो हुआ एंड हेलो दैट्स एंड हाउएवर आई डोंट हैव करंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल एफिलिएशन। बढ़िया, तो इसने सीधा सीधा मना कर दिया। चलो अब इसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज फिनिक्स यूज्ड फॉर, क्वेश्चन मार्क, है ना। और अभी इसे हम सारे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, वाह दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। फिनिक्स इज यूज्ड फॉर experimentation, evaluation and troubleshooting of an AI LLM applications. आप चाहें तो और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इज फिनिक्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट? जी हाँ, इसको रन कर दिया। यस, सो फिनिक्स इज एन ओपन सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी टूल। तो देखिए यहां पे ब्यूटी ये है कि मैंने यहां पे कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। अब देखिए पूरे कोड में ये यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया, ये मेरा क्लाइंट, ठीक है, ये मेरे प्रॉम्प्ट का वर्जन, ये मैंने यहाँ पे आपको डंप करके दिखाया क्या चल रहा है, ये मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन, ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग किए जाते ये सिस्टम मैसेज और यूजर मैसेज बन पाए, LLM इन्वोक प्रिंट। इस पूरे कोड में कहीं पे प्रॉम्प्ट नहीं है। प्रॉम्प्ट जो है वो है मेरे फिनिक्स के डैशबोर्ड में। और यही ब्यूटी है इस पूरे सिस्टम का कि आप प्रॉम्प्ट को यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में आप अगर पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप यहाँ पे प्लेग्राउंड में जाके उसके साथ खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं। बट द होल थिंग इज कि आप यहाँ पे बिना कोड चेंजेस किए इस प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर करके। जब आपको लगा कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, आपने उसे टैग कर दिया प्रोडक्शन एंड दैट्स डन। अभी वो फाइनल प्रॉम्प्ट आपके प्रोडक्शन पे चलता रहेगा एंड आपको इंजीनियर्स को परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है आपके AI एजेंट्स के एप्लीकेशन को प्रोडक्शन के पे रन करते टाइम। कोई भी अगर आपको प्रॉम्प्ट में फाइन ट्यूनिंग करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों यही वो फीचर था जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। मैं मानता हूं कि ये फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके AI एजेंट डेवलपमेंट के वर्कफ्लो में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।